क्या आपके एमआरआई पे मेनिस्कल टियर है? इसका क्या मतलब है? जानिए मेनिस्कस के बारे में। मेनिस्कस एक सी शेप कार्टिलेज होता है जो कि आपके घुटने में होता है। ये फीमर बोन है, ये टीबिया बोन है। इन दोनों के बीच में जो आप ये ब्लू रंग का कार्टिलेज देख रहे हैं, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ये एक सी शेप कार्टिलेज रहता है। अंदरूनी भाग में जो रहता है उसको मीडियल मेनिस्कस कहते हैं। जो बाहर के भाग में रहता है उसको लैटरल मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस टियर एमआरआई पे देखना काफ़ी कॉमन है। ये यूजुअली यंग एथलीट्स, ओल्डर एथलीट्स या ओल्ड लोगों में देखा जाता है, 60 से 65 साल के ऊपर। 40% पॉपुलेशन में 65 ईयर से ऊपर लोगों में ये टियर बहुत कॉमनली एमआरआई पे एक फाइंडिंग होती है। मेनिस्कस का काम आपके घुटने में कुशन या शॉक एब्जॉर्प्शन करना है। मेनिस्कस इंजरी या मेनिस्कस टियर होता कैसे है? मेनिस्कस टियर के कारण हो सकते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी कि फुटबॉल, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी कि वॉलीबॉल या सॉकर, या एज रिलेटेड डीजेनरेटिव टियर। कोलिजन स्पोर्ट्स, फुटबॉल यूजुअली मेनिस्कस टियर ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ज़्यादा अधिक टियर करते हैं। मेनिस्कल टियर होने के बाद आपको क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे? पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है यूजुअली मेनिस्कस टियर के साथ एमआरआई पे। उसकी जो कॉमन कंप्लेंट्स रहती हैं वो ये रहती हैं कि पेन है, घुटने में सूजन है, घुटना सीधा करने में तकलीफ़ आ रही है, और कभी कभी लॉकिंग की एक सेंसेशन घुटने में रहती है। लॉकिंग का कारण मेनिस्कल टियर में ये रहता है कि मेनिस्कस आपका आगे आ जाता है घुटने में, और जब घुटना मूव होता है, जब वो अपना फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाता है, तब वो उसके बीच में आके अटक जाता है एंड वो लॉकिंग क्रिएट करता है। मेनिस्कस टियर को डायग्नोज कैसे करते हैं? यूजुअली हम एक्सरे की हमेशा आपको बोलेंगे एक एक्सरे कराएं। एक्सरे में मेनिस्कस नहीं दिखता है, पर एक्सरे से आपको और कोई एसोसिएटेड इंजरी, फ्रैक्चर अगर है तो वो आप देख सकते हैं। यूजुअली एमआरआई इज द राइट डायग्नोस्टिक मेथड टू सी योर मेनिस्कल टियर। मेनिस्कल टियर 3 प्रकार के हो सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3। ग्रेड 1 टियर स्मॉल टियर होते हैं, ग्रेड 2 टियर्स लीनियर टियर रहते हैं, एंड ग्रेड 3 टियर्स कॉम्प्लेक्स टियर्स रहते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, रेस्ट, स्ट्रेचिंग से नॉर्मली ट्रीट नहीं होते हैं। हमारे मेनिस्कस में 2 भाग रहते हैं, अंदरूनी भाग और बाहरी भाग। अंदरूनी भाग को हम वाइट जोन बोलते हैं, बाहर के भाग को रेड जोन बोलते हैं। रेड जोन का मतलब है कि उसमें रिच ब्लड सप्लाई है, वाइट जोन का मतलब है कि उसमें पुअर वैस्कुलरिटी है, पुअर ब्लड सप्लाई है। अगर आपका वाइट जोन का टियर है तो यूजुअली इसमें हीलिंग अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई कम रहता है। और अगर आपका बाहर का टियर है, रेड जोन का टियर है, तो इसमें हीलिंग अच्छी रहती है। बाहर के स्मॉल रेड जोन टियर्स में स्पॉन्टेनियसली हीलिंग अच्छी होती है, वाइट जोन टियर्स में हीलिंग की क्वालिटीज़ कम रहती है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 टियर्स जो होते हैं मेनिस्कस के, उसमें हम नॉर्मली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, राइस थेरेपी, रेस्ट, आइस पैक, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, एंड नी को एक सपोर्ट विद अ ब्रेस, एंड देन ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग ओवर वीक्स से आप ट्रीट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ इंजेक्शंस का भी रोल है। आजकल न्यूअर टेक्निक्स में ऑर्थोबायोलॉजिक्स या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि ग्रेड 2 टियर्स तक हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। प्लेटलेट प्लाज्मा थेरेपी जो है वो आपके ही ब्लड से प्लेटलेट्स को निकाल के उसको कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में हम कार्टिलेज पे डालते हैं, जो रिपरेटिव प्रोसेस या नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है, उसकी स्पीड अप कर देती है प्रोसेस को। अगर आपका ग्रेड 3 टियर है, रेड जोन में टियर है, इस टियर को यूजुअली सर्जिकल ऑप्शन आपको एडवाइस करी जाएगी। सर्जिकल ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं मेनिस्कल रिपेयर के। अगर वो रेड जोन टियर है, हम मेनिस्कल रिपेयर के ऑप्शन देते हैं, मेनिस्कल स्टिचेस के ऑप्शन देते हैं, और ये दूरबीन द्वारा, आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर द्वारा करा जाता है। अगर आपका वाइट जोन टियर है, अंदरूनी भाग में टियर है, जिसकी ब्लड सप्लाई कम है, उस कंडीशन में हम मेनिसेक्टोमी करते हैं, जिसमें हम आपके अंदरूनी भाग को
ट्रिम डाउन कर देते हैं। जब हम उसको ट्रिम डाउन कर देते हैं, जो पार्ट आपका पेनफुल था उसको हटा देते हैं, तो आपका रिहैबिलिटेशन, आपकी नी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ गुड एंड उसका रिकवरी प्रोसेस इज़ मोर, इट बिकम्स बेटर। नॉर्मली अगर आपकी मेनिसेक्टमी करी गई है वाइट जोन टियर के लिए, तो आपकी रिकवरी 3 से 6 हफ्ते में वापस आपकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ तक आ जाएगी। अगर आपके डॉक्टर ने रेड जोन के टियर के लिए मेनिस्कल स्टिचेस या मेनिस्कल सूचर अप्लाई करे हैं, तो नॉर्मल रिहैबिलिटेशन और हीलिंग को 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं। मेनिस्कल टियर को कैसे अवॉइड करें? अगर आप एथलीट हैं, यंग एडल्ट हैं, तो एक थाई मसल की स्ट्रेनिंग रेगुलरली करें। वार्म अप करें कोई भी स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले। बॉडी रेस्ट इंटरवल्स, बॉडी वर्कआउट्स के बीच में रेस्ट इंटरवल ज़्यादा रखें। ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें। अगर आप स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें। ये सब से आप अपने मेनिस्कल टियर की संभावना कम कर सकते हैं। मेनिस्कल टियर बहुत ही कॉमन टियर है और अगर आपके एमआरआई पे दिखता है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 टियर्स में अधिकतर लोगों में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और कुछ लोगों में जिनमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा, इंजेक्शन से राहत मिल जाती है। एंड ग्रेड 3 के लिए हम सर्जिकल ऑप्शन देते हैं, जिसमें हम मेनिस्कल रिपेयर स्टिचेस या सूचर्स द्वारा करते हैं। धन्यवाद।